बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करते हैं कि भाई आपको आइडियाज़ कैसे मिलते हैं, कैसे ट्रेंड टॉपिक्स को फाइंड करते हो, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐप्स बनाते हो, जिससे हमें भी एक आइडिया हो जाए और हम लोग भी अपने लिए एक ट्रेंडिंग टॉपिक कह लो या फिर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐप आइडियाज़ फाइंड कर पाएँ। देखो, लोगों को लगता है कि अगर हम लोग सबसे यूनिक बनाएंगे तो वो मार्केट में चलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, यूनिक का मतलब ये होता है कि जिसका ऑलरेडी मार्केट में कोई भी ऐप नहीं है वो चलेगा। देखो, ऐसा नहीं है। मार्केट में अगर आप लोग आए हो, अगर आप लोग को चाहिए कि भाई आप लोग भी अच्छा खासा ग्रो करो, तो आपको उन कैटेगरीज पे काम करना पड़ेगा जिसमें मार्केट में ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग काम कर रहे हैं तो आपका एप्लीकेशन रैंक नहीं होगा, ग्रो नहीं होगा। आपको उनके ऐप्स के थ्रू आपको अपने ऐप्स बनाने हैं, उनके ऐप्स में देखने हैं क्या प्रॉब्लम है और उसको रिजॉल्व करके आप लोग उसका एक ऐप बनाना है। इस तरीके से अगर आप लोग काम करोगे तो आप लोग को हमेशा अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम मिलेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हर कोई ये सोचता है कि बिल्कुल मैं नया बनाऊं। देखो, जब भी आप लोग कुछ नया बनाते हो तो उसके कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कुछ भी नहीं होता है। अगर आप लोग किसी भी XYZ कीवर्ड को सर्च करोगे किसी भी कीवर्ड प्लानर में तो उसका गूगल में दिखाएगा, इसका कोई भी सर्च वॉल्यूम है ही नहीं। लेकिन अगर आप लोग किसी भी एक फाइनेंस कैलकुलेटर ऐप को, कैलकुलेट करने वाले ऐप को, अगर उसका कीवर्ड टाइप करते हो लाइक EMI कैलकुलेटर, लोन कैलकुलेटर, इस तरीके से अगर कोई भी कीवर्ड टाइप करते हो तो वो कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बहुत दिखाएगा, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे एप्लीकेशन पब्लिश हैं। तो बहुत सारे एप्लीकेशन पब्लिश होने का मतलब ये नहीं है कि आपका एप्लीकेशन अब रैंक ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अगर आप लोग सही से मार्केटिंग करोगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे, थोड़ा सा टाइम दोगे, कंसिस्टेंट वर्क करोगे, तो अच्छे अच्छे एप्लीकेशन भी बहुत हाई कंपटीशन पे भी ग्रो हो जाते हैं। देखो, मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि हर कोई जल्दी रिजल्ट चाहता है और हर किसी को जल्दी रिजल्ट चाहिए। लेकिन अगर आप लोग सच में मार्केट में आना चाहते हो, एंड्रॉइड ऐप की फील्ड में आना चाहते हो, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देखने को मिलती है। लॉन्ग टर्म का मतलब कितना, वो भी मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप लोग को ये भी डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि हर कोई मुझसे यही कमेंट करता है, यही पूछता है कि भाई किस तरीके से टॉपिक फाइंड करें, किस तरीके से टॉपिक खोजें, ताकि हम भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे काम कर पाएँ और हम लोग भी अच्छा खासा रिजल्ट गेन कर पाएँ। क्योंकि हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। हमें अच्छे रिजल्ट्स जब भी हम लोग कोई ऐप बनाते हैं तो हमारा ऐप फेल हो जाता है, उसमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते सीधे अपने स्क्रीन में जाने के बाद मैं आपको क्लियरली इन चीज़ों के बारे में समझाऊंगा। लेकिन जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। नहीं तो अगर आप लोग सोच रहे हो बिना प्रैक्टिकल के तो आप लोग को कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप लोग बस वीडियो को देख के स्किप करते हो, इस वजह से आप लोग पीछे रह जाते हो। तो मैं आ चुका हूँ प्ले स्टोर स्क्रीन पे। देखो, दिन के 8 घंटे में से मैं 6 घंटे कम से कम प्ले स्टोर पर डेली स्पेंड करता हूँ, तभी मुझे अच्छे आइडियाज़ मिल पाते हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर पाता हूँ। अच्छे आइडियाज़ का मतलब ये नहीं है, देखो प्ले स्टोर पे अगर आप लोग जाओगे ना तो आपको इतने सारे टॉपिक्स पे ऐप मिलेंगे, इतने सारे टॉपिक्स पे ऐप मिलेंगे कि आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा बनाऊँ कौन सा नहीं बनाऊँ। और हर टॉपिक पे तो आप लोग ऐसा है नहीं कि काम कर सकते हो। देखो, ऐसा नहीं है कि अगर एग्जांपल देता हूँ, ये फ्रैग प्रो शूटर गेम है, जो भी गेम है इस पर 100 मिलियन डाउनलोड है, तो ऐसा नहीं कि ये फ्रैग प्रो शूटर जो कीवर्ड है इस पर ऑलरेडी मार्केट में बहुत सर्च वॉल्यूम है। क्या पता ये पूरा का पूरा पेड ऐड से ही डाउनलोड्स आया हो, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, जैसे गेमिंग कोई बड़ी कंपनीज है, ये इंडिया की गेम नहीं है, ये बाहर की गेम है, तो इंडिया से बाहर की, तो उन लोग के पास बहुत फंडिंग होता है, तो वो लोग ज़्यादा पेड कैंपेन पे ट्रस्ट करते हैं। उनका पेड कैंपेन का जरूरी रिवेन्यू मॉडल होता है और उनके डाउनलोड्स का मॉडल होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि फ्रैग प्रो शूटर करके कोई कीवर्ड हो और ये सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो। अब इसका सर्च वॉल्यूम और से ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वायरल है। अगर आप लोग इसके रिलेटेड कोई भी गेम बनाते हो तो आपका भी गेम टॉप पे दिखने लगेगा। लेकिन जब इन्होंने फर्स्ट टाइम लॉन्च करा होगा तो फ्रैग नाम से कोई भी गेम नहीं होगा। इस वजह से इन्होंने सारा का सारा जो पेड कैंपेन चलाकर ही अपने ऐप को, अपने गेम को ग्रो करा होगा। तो ऐसा नहीं है कि हर ऐप में जो ऑर्गेनिक इंस्टॉल आते हैं, कितने ऐप ऐसे हैं जिनमें पेड कैंपेन भी चलाए जाते हैं, पेड कैंपेन के साथ साथ भी ऑर्गेनिक SEO करके इंस्टॉल को लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ आप ऐड पे डिपेंडेंट रहो, सिर्फ और सिर्फ आप लोग पेड SEO पे डिपेंडेंट रहो। अगर आपके पास बहुत फंडिंग है, अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ अच्छा खासा ऐड के ऊपर, तो आप लोग ऐड को भी कंटिन्यू कर सकते हो, साथ ही में SEO को भी कंटिन्यू कर सकते हो। दोनों में कोई भी आपको नुकसान नहीं देगा। SEO लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है, ये आज से 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको इतना अच्छा रिजल्ट देगा जितना आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा है। तो प्ले स्टोर पे मैं डेली के 6 घंटे बिताता हूँ। कैसे बिताता हूँ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल, मैं जब प्ले स्टोर पे जाता हूँ तो मैं बहुत सारे गेम्स देखता हूँ। पहले गेम्स के टैब में जाता हूँ, फिर ऐप के टैब्स में जाता हूँ, उसके बाद US बेस्ड भी रिसर्च करता हूँ। मैंने ऑलरेडी अपनी काफ़ी वीडियोस में बताया है कि US बेस्ड पे कैसे रिसर्च किया जाता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो कॉमेंट करना, मैं उसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें और भी एडवांस लेवल में बता दूंगा किस तरीके से आप लोग इंडिया में बैठे US बेस्ड रिसर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐप्स, बुक्स हो गया और किड्स हो गए। बुक्स किड्स तो हमारे काम की नहीं है, हमारे काम का ऐप्स और गेम्स है। तो यहाँ पे जब भी मैं ऐप्स के टैब में आता हूँ, उसके बाद जब भी मैं ऐप के टैब में आता हूँ तो यहाँ पे मैं बहुत सारे ऐप एनालाइज करता हूँ। ये सारे ऐप्स तो भाई टॉप लेवल के हैं, टॉप कंपनीज के ऐप है, तो इनको नहीं देखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल XYZ आपका कोई EMI कैलकुलेटर ऐप है और आप सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि भाई मुझे EMI कैलकुलेटर पे काम करना है। अब EMI कैलकुलेटर पे काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग किसी भी कीवर्ड को उठाकर उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। EMI कैलकुलेटर का मतलब ये है कि आप लोग जिस भी टॉपिक को उठा रहे हो उस टॉपिक पे अच्छे से रिसर्च करो, अच्छे से प्रॉब्लम देखो कि भाई उस ऐप में क्या प्रॉब्लम है। XYZ जैसे आपके ये सारे कंपटीटर हैं, अब आप लोग कंप्यूटर का एनालिसिस नहीं करते हो, कंप्यूटर रिसर्च नहीं करते हो, इस वजह से आपका ऐप हमेशा फेल होता है। अगर आप लोग कंप्यूटर रिसर्च करो तो आपका ऐप कभी फेल ही नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं यहाँ पे बहुत सारे ऐप देख रहा हूँ, किसी की रेटिंग बहुत ख़राब होगी, मैं उसको क्लिक करूँगा, जैसे कि इसकी 3.4 की रेटिंग है। अप्रॉक्स जितने भी ऐप हैं उनमें से सबसे कम रेटिंग इसी की है, तो 3.4 की रेटिंग है। तो इसमें अगर आप लोग जाओगे तो किसी ना किसी का बैड रिव्यूज़ देखने को जरूर मिलेगा। आई हैव ऑलरेडी पेड 7,500 फॉर लोन प्रोसेस फीस बट द लोन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट बट स्टिल आस्किंग 4,000 मोर डिस्बर्समेंट, इट्स टोटली फ्रॉड, डोंट यूज़ दिस ऐप। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि इस ऐप में लोन का भी फ्यूचर दिया हुआ है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इस ऐप में ऐसा फ्यूचर होगा जिससे लोग म्यूचुअल फंड, लोन वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बैड रिव्यू भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग को रिव्यूज़ पढ़ने हैं, लोगों के रिव्यूज़ नहीं पढ़ते हो इसलिए आपको टॉपिक्स नहीं मिलते हैं। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप लोग किसी भी ऐप पे काम करना चाहते हो, किसी भी यूट्यूब टॉपिक पे काम करना चाहते हो, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको मैं बोलता हूँ, यहाँ पे आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट करते हो कि भाई हमें नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे चाहिए, तो मुझे एक आइडिया हो जाता है कि नेक्स्ट वीडियो मुझे इस टॉपिक पे बनाना है और आपके लिए मैं ये वैल्यूबल कंटेंट लेकर आता हूँ। इसी तरीके से ऐप है, जब भी आप कोई ऐप डिज़ाइन करते हो तो उससे पहले आप लोग अपने कंप्यूटर्स के ऐप देखो, प्ले स्टोर पर जाके कि हाँ ये ऐप कैसा चल रहा है, ये मेरा कंप्यूटर है, इसके कितने डाउनलोड्स हैं, कितने बैड रिव्यूज़ हैं, कितने रिव्यूज़ हैं और अच्छे रिव्यूज़ कितने हैं, नेगेटिव रिव्यूज़ हैं कितने हैं। नेगेटिव रिव्यूज़ हैं तो उसमें नेगेटिव में क्या लिखा है लोगों ने, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। अगर आप लोग सोचोगे कि भाई मुझे बस बैठे बैठे आइडियाज़ मिल जाए, हाँ यार मैं ये सोच रहा था ये बन जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, जोमेटो का क्लोन बना देता हूँ, स्विगी का क्लोन बना देता हूँ, इस तरीके से मैं बहुत पैसा छाप सकता हूँ, तो भाई वो ऑलरेडी मार्केट में सबके लीडर हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं। अब आप लोग उनको पीछे नहीं कर सकते, इसलिए भाई आप लोग पहले से अवेयर रहो। अगर आप लोग सच में अर्निंग करना चाहते हो, ट्रेंड टॉपिक्स को फाइंड करना चाहते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम है जो प्ले स्टोर पर स्पेंड करना शुरू करो। प्ले स्टोर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको इतने कैटेगरीज मिल जाएंगे जितना आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा है। कैटेगरी मिलने के बाद ये नहीं होता है कि भाई कैटेगरी मिल गई, लोन EMI कैलकुलेटर ऐप, ये ऐप अच्छा लग रहा है मुझे, इस पर सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, डाउनलोड भी सबके अच्छे खासे आ रहे हैं, तो मैं भी इस पर ऐप बना लेता हूँ। अब इस कीवर्ड को सिंपली आपको कॉपी करके गूगल कीवर्ड प्लानर में जाना है, चाहे वो कोई भी कीवर्ड प्लानर हो सकता है। अगर आपके पास पेड है तो पेड यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो फ्री का वन ऑफ द बेस्ट कीवर्ड प्लानर है गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर। मैं हमेशा हर वीडियो में ये प्रेफर करता हूँ हर किसी को कि अगर आप लोगों के पास कोई भी पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए पेड टूल पे, क्योंकि पेड टूल भाई एसईओ के बहुत महंगे हैं। पर मंथ का 8,000 10,000 रुपीज़ पर मंथ है। तो आप लोग अगर मान लो 1 साल का प्लान भी लेते हो तो कम से कम आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप लोग इतना नहीं पे कर सकते तो स्टार्टिंग में टाइम में आप लोग गूगल एड्स के साथ जा सकते हो, जो वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है और ये बहुत ही अच्छा डेटा प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के लोन EMI कैलकुलेटर, मैंने यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट करके, यूनाइटेड स्टेट कंट्री को सिलेक्ट करके गेट रिजल्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे इसके रिलेटेड बहुत सारे सर्च वॉल्यूम दिख जाएंगे। यहाँ पे जो मतलब US में इस कीवर्ड पे सर्च वॉल्यूम बहुत कम है। अगर मैं उसको सिंपली EMI कैलकुलेटर पे क्लिक करता हूँ तो EMI कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग आपको US बेस्ड डेटा दिख जाएगा, क्योंकि लोन EMI कैलकुलेटर पे थोड़ा सर्च वॉल्यूम कम है। US में 1,000 से लेकर 10,000 तक का सर्च वॉल्यूम है, कंपटीशन लो है, बिड है जो $4 $5 तक की बिड है। और यही मैं इंडिया में अगर सर्च करूँगा तो इंडिया में इसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा, क्योंकि लोग इंडिया में जो EMI लोन वगैरह हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इसलिए लोग ज़्यादा कैलकुलेशन भी करते हैं। तो अगर आप लोग देखोगे तो इंडिया में इसका 1 मिलियन से लेकर 10 मिलियन तक का सर्च वॉल्यूम है। अब आप लोग देख सकते हो US में कहाँ 10,000 तक का और इंडिया में कहाँ 10 मिलियन तक। तो यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है सर्च वॉल्यूम में। तो इसलिए इंडिया में ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, ज़्यादा डाउनलोड्स कर रहे हैं EMI कैलकुलेटर, होम लोन कैलकुलेटर, जैसे कि कार लोन कैलकुलेटर, गोल्ड लोन कैलकुलेटर, इस तरीके से। तो आपको पहले जो कीवर्ड मिले उसका रिसर्च भी करना है, आप लोगों को किसी भी कीवर्ड प्लान में डाल के कंप्यूटर का एनालिसिस करना है, उसके बाद ही उस पर एक्शन लेना है। अदरवाइज अगर आप लोग आंख बंद करके एक्शन लोगे तो उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा। फिर आप लोग बाद में इरिटेट हो जाओगे कि भाई मुझे रिजल्ट क्यों नहीं अच्छे मिल रहे हैं, मेरे को रिजल्ट क्यों नेगेटिव मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें देखने में बहुत आसान लगती हैं कि भाई आपने तो बता दिया, हमने भी सुन लिया, लेकिन जब तक आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको ट्रेंड टॉपिक्स खोजने ही है ना तो आप कहीं मत जाओ, किसी से मत पूछो। देखो जो मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ मैं वो ऐसे ही टॉपिक फाइंड करता हूँ। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं 8 से अपने कम से कम 6 घंटे अपने डेली प्ले स्टोर में स्पेंड करता हूँ
हूँ सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करने में कि कौन सा ऐप चल रहा है, कौन से ऐप में नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, इस कंपटीटर में अगर हम लोग इस तरीके के ऐप्स बनाते हैं, जैसे कंपटीटर्स में क्या क्या मिसिंग है उनके ऐप्स में, वो हम अपने में कवर अप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं करना। अगर आप लोग नहीं करोगे तो इसमें आपका नुकसान भी बहुत होगा, क्योंकि अगर आप लोग कोई भी ऐप बनाकर बैठ जाओगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा ही नुकसान होगा और कुछ नहीं है। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि आपको अर्निंग अच्छा खासा हो तो उस केस में आप लोग बस इस चीज़ को फॉलो अप करना, बाकी रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगा। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा कि इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया है और कौन सी चीज़ों को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्वेरी है तो डायरेक्ट आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में है आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे मैं आपको क्लियरली गाइड कर दूंगा। और ये सोर्स कोड वेबसाइट का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पे सारे ट्रेंड टॉपिक्स के सोर्स कोड हैं जो कि बहुत ही चीप प्राइस के हैं, तो इनको भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको अच्छे लगे तो आप लोग बाय करके कंटिन्यू कर सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।